जय माता दी। नवरात्रि के 9वें यानी आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इसी दिन नवरात्रि व्रत का समापन भी हो जाता है। इस दिन माता दुर्गा के नवम स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहें। दुर्गा पूजा में इस तिथि का विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है, तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। ऊर्जा की ये किरण धीरे धीरे बड़ी होती गई और इसने दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। कहते हैं यही देवी भगवती का 9वां स्वरूप महासिद्धिदात्री थी। ऐसा कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया था। कहते हैं भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियां प्राप्त थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही ये 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। वे माँ सिद्धिदात्री की कृपा के कारण ही संभव हो पाया था। माँ सिद्धिदात्री के कारण ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे शिव का एक नाम अर्धनारेश्वर पड़ा। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब त्रिदेव ने सिद्धिदात्री को जन्म दिया था, जिन्होंने महिषासुर से युद्ध करके उनका वध किया और इसके आतंक में तीनों लोगों को मुक्ति दिलाई। जय माता दी। पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।